Assalamu alaikum. Welcome to Mathematics Class 9 NBF. In this video, we are going to start exercise 2.2 question number 1. Check whether log base x into 7 minus x is defined for. ठीक है, अब हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको चेक करना है x की डिफरेंट वैल्यूज पे कि क्या ये डिफाइंड है या नहीं है. ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 हम देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने y के इक्वल पुट कर दिया. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो बेस होती है, जो जिस नंबर का लॉग लेना होता है उसकी इक्वालिटी की उस साइड पे एक नंबर होता है. ठीक है, वो हमारे पास बेस की पावर में चला जाता है. ठीक है, और जिस नंबर का हमने लॉग लेना होता है वो इक्वालिटी की उस दूसरी साइड पे चला जाता है. ठीक है, तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास बन जाएगा x पावर y इक्वल टू 7 माइनस x. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू 0, तो जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हमने 0 पुट कर देना है. तो 0 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 पावर y इक्वल टू 7. ठीक है, अब हमने y की डिफरेंट वैल्यूज चेक करनी है, यानी 0 की डिफरेंट पावर्स डाल के हमने चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो अगर हम 0 इज इक्वल टू 0 की पावर 1 डालते हैं, यानी y की वैल्यू 1 डालते हैं, तो हमारे पास 0 ही आएगा. तो 0 इज नॉट इक्वल टू 7. ठीक है, इस तरह अगर हम 0 की पावर 2 यानी y की वैल्यू 2 डालते हैं, तब भी हमारे पास जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है. ठीक है, अगर इस तरह हम 3 या 4 डालते हैं, तब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है डिफाइंड नहीं है एट x इक्वल टू 0. ठीक है, आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट इज एट x इक्वल टू 1. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन इक्वल टू y है. ठीक है, फिर उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस x. ठीक है, अब हमें गिवन है एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 डाल के जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हमने 1 पुट कर दिया. 1 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 1 की पावर y इक्वल टू 6. ठीक है, अब हमने 1 की डिफरेंट पावर्स डाल के चेक करना है, यानी y की डिफरेंट वैल्यूज डाल के चेक करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं. अगर हम 1 की वैल्यू 0 डालते हैं, 1 की पावर 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 6. ठीक है, इसी तरह अगर हम 1 की वैल्यू 1 डालते हैं तो आंसर 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 6. इसी तरह अगर हम 1 की पावर 2 डालते हैं तो 1 की पावर 2 भी आंसर इक्वल टू 1 ही आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 6. ठीक है, तो हम जो मर्जी वैल्यू डाल दें ये हमारे पास 6 के इक्वल नहीं आएगी. तो यहाँ से हमें पता चला कि ये भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइन नहीं होगा एट x इक्वल टू 1. ठीक है, तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट इज एट x इक्वल टू 6. सबसे पहले हमने क्या किया, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू y पुट कर दिया. ठीक है, मैंने दोबारा ये काम नहीं किया, आपने ये करना है. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू y लेट कर लिया. ठीक है, उसके बाद हमने इसको अकॉर्डिंग टू लॉग फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लिया. ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, एट x इक्वल टू 6, जहां जहां x था वहां वहां हमने 6 पुट कर दिया. तो 6 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 6 आ गया. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 6 की पावर y इक्वल टू 1. अब हमने 6 की डिफरेंट पावर्स डाल के चेक करना है कि क्या ये इक्वल टू 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 6 y की वैल्यू 0 डाली, यानी 6 की पावर 0 डाला तो हमारे पास इक्वल आ गया ये 1 के. ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर की पावर में 0 डालते हैं तो वो इक्वल टू 1 आ जाता है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 1 डालती तो ये 6 की पावर 1 इक्वल टू 6 ही आता विच इज नॉट इक्वल टू 1. सिमिलरली 2 डालती तो वो 36 आता विच इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, तो 6 की पावर 0 पे हमारे पास आंसर आ रहा है इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास डिफाइंड है एट x इक्वल टू 6. ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 डालें तो सही है. तो आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब ये कि हमने इक्वल टू 7 डाल के भी चेक करना है और फिर 7 से जो बड़ी वैल्यूज है उनको भी डाल के हमें चेक करना है कि क्या वो डिफाइंड है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एट x इक्वल टू 7 डाला. ठीक है, x इक्वल टू 7 डालने से पहले हमने क्या किया, उसको उसी तरह जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसको उस एक्सप्रेशन को लेट कर लिया इक्वल टू y के. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एट x इक्वल टू 7 डाला. 7 डालने के बाद मैंने उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू लॉग फॉर्मूला. ठीक है, तो ये बन जाएगा x की पावर y इक्वल टू 7 माइनस y. ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन था एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7. ठीक है, तो मैंने इक्वल टू 7 डाल के जहां जहां x था वहां वहां 7 डाल दिया, तो ये बन गया 7 पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 7 पावर y इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं y की जो भी वैल्यू डाल दूं, यानी 7 की कोई भी पावर पुट कर दूं, तो वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा. अगर मैं 7 की पावर 0 डालती हूँ तो वो 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 1 डालती हूँ, यानी 7 की पावर 1 डालती हूँ, तो वो भी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, वो अल्टीमेटली 7 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 7. सही है, फिर उन्होंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 7 भी डालना है, तो मैंने एट x इक्वल टू 8 डाल के देखा. ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसको इक्वल टू वाई पुट करने के बाद हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉग फार्मूला, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 8, ठीक है। एक्स की वाई वैल्यू 8 पुट करने के बाद तो ये 8 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 8 आ जाएगा। ये बन जाएगा 8 की पावर वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं y की कोई भी वैल्यू डालूंगी, नहीं 8 की कोई भी पावर डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू में 0 डाल देती हूँ, तो 8 की पावर 0 बनता है 1, ठीक है, नॉट -1, ठीक है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 1 डाल देती हूँ तो वो आंसर आ जाएगा 8, यानी 8 की पावर 1 इक्वल टू 8 ही आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू -1। सिमिलरली 2 डालती हूँ तो 16 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये भी हमारे पास डिफाइंड नहीं है एट x इक्वल टू 8, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ज्यादा वैल्यूज भी डाल देते हैं x इक्वल टू 9, 10, तब भी वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।